हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम एक्सरसाइज 7.1 केसीसीना क्वेश्चन नंबर 39 पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 38 तक चर्चा कर चुके थे, तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आओ बाबू क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 बोल रहा है कि इफ x sin alpha is equal to by cos alpha, proof that x upon sec 2 alpha plus by upon cosec 2 beta is equal to x। मतलब ये चीज दिया गया है और इसके हेल्प से हमको इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो बाबू एक काम कर लेते हैं, प्रूफ करने का तो कई तरीका है हमारे पास। तो हम यहां से ऐसे कर लेते हैं कि लेफ्ट को उठा लेते हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे जो देखो, लेफ्ट को अगर हम उठाते हैं तो हमारे पास लेफ्ट क्या है, LHS क्या है, x अपॉन सेक 2 अल्फा, अच्छा, प्लस बाई अपॉन कॉसेक 2 बीटा, यही है। अच्छा, तो ये हमारे पास है बाबू। तो हम क्या कर लेते हैं एक बार फिर से, जो देखो, हम इसको ऊपर लेके चल जाते हैं, फायदा होगा। तो इसको जब हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो एक से क्या, cos 2 अल्फा, अच्छी बात है, अब प्लस बाई साइन 2 बीटा, अच्छी बात है। अब करते क्या है, हमको लाना क्या है, तो बाबू हमको लाना है x। तो हमको x लाना है तो हम क्या करते हैं ना कि ये जो बाई है ना, ये बाई को मूव करते हैं और x लाना है। और बाकी हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल अल्फा में है और एक एंगल बीटा में है। तो हम क्या करते हैं कि या तो अल्फा में एंगल रखते हैं या तो बीटा में रखते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि बाबू बाई के जगह यहाँ से वैल्यू, चूंकि इसको एक मानकर छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, चूंकि जो दिया गया है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। चूंकि दिया गया चीज क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू बाई कॉस अल्फा। यहां से हम बाबू किसका मान निकाल लें, तो यहां से हम वैल्यू किसका निकाल लेते हैं, बाई का निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाई के जगह जब रखेंगे तो वो x में आएगा और हमको x ही चाहिए। तो हम यहां से क्या कर लेते हैं, x साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू बाई। अब इस वैल्यू को पुट इन 1, क्या पुट इन 1, और 1 हमारे पास क्या है, LHS है। तो इससे क्या फायदा होगा कि सारा का सारा एक एंगल में आ जाएगी तो कटेगा और वो x में भी आ जाएगा। कैसे, ये बाई मूव कर जाएगा क्योंकि बाई के जगह ये टर्म रखाएगी तो वो x में आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम क्या करते, जो देखो, x cos 2 अल्फा और प्लस बाई के जगह क्या रख देते हैं, ये जो बाई है बाई के जगह कितना रख देते हैं, x cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, x साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये बात हो गई। अच्छा, यहां पे रखे, ये एज इट इज है। फिर इनटू में क्या हमारे पास क्या है, इनटू की अगर बात करें तो इनटू में साइन 2 बीटा। चलो एक काम करो, हमको तो काटना है, हमको तो चाहिए केवल x, तो x चाहिए बाबू। तो हम क्या करते, देखो ये सिंगल एंगल है और एक बात और है, ये सिंगल एंगल है, ये यहाँ पे जो है हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये बीटा में है ना। तो एक बात और बाबू, एक बात और समझने वाली बात है, ठीक ना, ये जो तुम्हारा बुक में ये मिस प्रिंट किया है, यहाँ पे बीटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा होना चाहिए। तो तुम्हारे बुक वालों ने ये बीटा के जगह मतलब अल्फा, कैसे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो अल्फा में है, लेकिन हमारे पास ये जो बीटा में देकर मिस्टेक किया है, ठीक ना। तो बुक वालों ने थोड़ा सा मिस प्रिंट किया है,
तो ये जो बीटा है ना, यहाँ पे अल्फा कर लेना, हम बुक ही से उतारे थे, ठीक ना, लेकिन हमको याद आया कि अच्छा ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे ये मिस प्रिंट है। अच्छा, तो ये जो चीज था, ये वाला चीज, ठीक ना, ये कहानी जो थी, ये क्या था, ये भी अल्फा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये अल्फा। बात समझना, बुक वाले ने गलती किया, बात को समझना, ठीक ना। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं हम, जो देखो x इंटू इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा का, अब प्लस x साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा। अच्छा, फिर उसके बाद इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये से ये कैंसिल कर जाएगा। अच्छा, अच्छी बात है, ये से ये कैंसिल कर जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो अब हमारे पास अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2x साइन स्क्वायर अल्फा, और इसमें अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये दोनों के अगर गुना करें तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा ना। अच्छा, तो ये दोनों 2 साइन और x भी है तो यहाँ पे x भी हो जाएगा, ठीक ना, 2x, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, x, और यही चीज क्या करना था, प्रूफ RHS। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। ये बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया है, ठीक ना, सोचने वाली बात है। कभी भी अगर ये बीटा होता तो बीटा का वैल्यू चेंज कैसे करता, ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो अल्फा में दिया हुआ है। तो बुक वालों ने मिस प्रिंट मतलब कि छापने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ठीक ना, तो घबराना नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया है, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, या क्वेश्चंस को नोट कर लो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, हाँ चलो, तो आई होप कि ये स्क्रीनशॉट ले चुका होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 देखते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक। तो चलो हम लोग 40 नंबर सवाल को देखते हैं, उसमें भी प्रूफ करना है बाबू, ठीक ना, सब में तो प्रूफ ही करना है, ऐसी थोड़ी बात है। देखो, हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आ चुके हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, देखो, इफ tan थीटा इज इक्वल टू sec 2 अल्फा, प्रूव दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan के पावर 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस tan के पावर 4 अल्फा। इसका मतलब कि हमको क्या करना है बाबू, ये दिया गया चीज है, हमको प्रूफ क्या करना है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan के पावर 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस tan के पावर 4 अल्फा। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर लेफ्ट को उठा लेते हैं तो काम बन जाएगा। कैसे, क्योंकि लेफ्ट को उठाएंगे तो लेफ्ट को उठाएंगे बाबू तो इसका फॉर्मूला tan में होता है, और ये tan का वैल्यू दिया हुआ है, और वो भी अच्छी बात है कि ये अल्फा में दिया हुआ है, और हमको लाना भी कुछ में है, अल्फा में। तो एक काम कर लेते हैं, LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, LHS की अगर बात करें तो LHS है sin 2 थीटा। अच्छा, तो sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, sin 2 थीटा को फॉर्मूला होता है tan में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा ये चीज लिख सकते हैं, अच्छी बात है। चलो अब यहां पर देखो, हमको चाहिए किसका मान, हमको चाहिए ये चीज चाहिए, लेकिन हमको अल्फा में ही चाहिए वैल्यू, अल्फा में। तो एक काम कर लेते हैं, tan के जगह ये चीज रख लेते हैं, tan के देखो tan थीटा के जगह 2 sec 2 अल्फा दिया हुआ है, तो हम ऐसे कर ले क्या, 2 tan, एक मिनट, 2 tan, ये tan के जगह क्या लिख सकते हैं, sec लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sec 2 अल्फा, देखो तो सब अल्फा में आ रहा है, 1 प्लस इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर अल्फा, sec स्क्वायर अल्फा 1 प्लस sec स्क्वायर अल्फा। अच्छा, जहां जहां पे tan था वहां पे tan, जहां पे tan था, tan थीटा था, वहां पे हम क्या किए, sec 2 अल्फा लिख दिए, ठीक ना। ऐसा क्यों लिखे बाबू, ताकि हमको जाना कहाँ पे है, हमको जाना है कहाँ पे, tan में जाना है, और tan में जाना है, और वो भी में क्या, अल्फा के साथ, यानी अल्फा एंगल के साथ, यानी एंगल क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन एक बात और,
हमारे पास सिंगल एंगल चाहिए। देखो तो ये लेफ्ट को उठा चुके हैं तो ये लाना है, तो ये सिंगल एंगल चाहिए। तो सिंगल एंगल के लिए हम कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? देखो जब cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है tan में, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये होता है। तो बाबू सेक 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू क्या 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू। अच्छा फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस इसको क्या 1 प्लस सेक की जगह क्या 1 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा आई पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ऊपर में तो ठीक है, ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इंटू में क्या चल रहा है? इंटू में 2 चल रहा है, इंटू में 2। नीचे की अगर बात करें तो 1 प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अच्छा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा पावर डिस्ट्रीब्यूट। चलो फिर अगर देखें तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नीचे में भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, ठीक। तो अच्छा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में नीचे में क्या हो जाएगा? मेन बटा यही है, नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन ऊपर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा अब पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा प्लस ये कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा कितना? ऊपर में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छी बात है, यहां तक तो हो चुका है। अब एक काम करो, ये चीज ऊपर जाके देखो, मेन बटा ये था, ये ऊपर जाके कैंसिल कर जाएगा, तो यानी कि ये सिस्टम और ये पावर क्या हो जाएगा? कैंसिल कर जाएगा। तो बचेगा ऊपर में क्या 2 इंटू अगर ऊपर की बात करें तो बचेगा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू एक देखो, दो में से एगो कटा था, एक ऊपर जाएगा, दो गो था बाबू, तो एगो कट कैंसिल, एगो तो ऊपर रहेगा ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। अच्छी बात है। चलो ऊपर की या नीचे की अगर कहानी देखो तो ऊपर में एक प्लस में एक माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लॉ करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर एक, माइनस बी स्क्वायर, अर्थात बी कितना है? स्क्वायर, और ऑलरेडी स्क्वायर, तो यानी कि 4 हो जाएगा। देखो नीचे में देखो तो a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, पावर में 4 अल्फा। कैसे? क्योंकि देखो ये b का काम कर रहा है, इस पे पावर चढ़ेगा तो ये पावर ऑलरेडी था पहले से ऑलरेडी था, फिर पावर आएगा तो 4 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, यानी कि 2ab, क्योंकि a के जगह तो कितना है यहाँ पे, लेकिन ऊपर में तो एज इट इज, नीचे में ना माइनस होगा, देखो माइनस 2ab,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे नीचे में। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ए की जगह कितना, ए की जगह तो 1 है, बी की जगह कितना हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अब यहाँ पे कहानी देखो क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये कहानी कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा ऊपर में कितना 2 × 1 माइनस tan के पावर 4 अल्फा, और नीचे की देखो 1 1 2 हो जाएगी, और ये सेम है प्लस में 2 tan 4 के पावर अल्फा। अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे चलाते हैं हम लोग, ऊपर में तो 2 है तो 2 तो देखो हमको तो ये लाना है, तो 1 माइनस tan के पावर 4 अल्फा। अच्छा, नीचे की अगर बात करें तो 2 कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन तो बचा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। देखो तो 2 से 2 क्या कर जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 1 माइनस tan के पावर 4 अपॉन 1 प्लस tan के पावर 4 अल्फा, ठीक ना। और यही चीज क्या करना था, प्रूफ RHS, यही प्रूफ करना था, ठीक ना बाबू। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन को देखते चलना है, ठीक ना, तब जाकर ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक। तो 41 पे नहीं, ये 40 था, हाँ 41 पे देखते हैं, चलो 41 को देखते हैं। 41 क्या है वो देखना है। देखो फॉर्मूले को कई बार, क्योंकि अब हम लोग एक्सरसाइज के एकदम 7.1 के एकदम करीब आ चुके हैं, क्वेश्चन समाप्त होने वाले, मात्र एक एक्सरसाइज और बच रहा है 7.2, उसको बाबू हम समाप्त कर देंगे, ठीक ना। बस एक चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री का बच चुका है, फिर इक्वेशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है 41, ठीक ना। अच्छा, तो 41 की बात करें तो बोल रहा है कि इफ अल्फा का वैल्यू दे चुका, इफ अल्फा बराबर कितना π/3, अच्छी बात है π/3। फिर बोल रहा है कि प्रूफ डाइट को PT लिखते हैं शॉर्ट में। अच्छा, बोल रहा है कि cos अल्फा cos 2 बीटा, अच्छा एक बढ़ रहा है, यानी कि cos अल्फा cos 2 बीटा नहीं है, केवल अल्फा ही है, cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 3 अल्फा cos 4 अल्फा cos 5 अल्फा cos 5 अल्फा और cos 6 अल्फा = 1/6। यही सवाल बोल रहा है, एक बार सवाल देख लो, अल्फा बराबर दिया हुआ है, फिर बोल रहा है कि 2 cos, हाँ अच्छी बात है, cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा cos 3 अल्फा cos 4 अल्फा cos 5 अल्फा cos 6 अल्फा, अच्छी बात है। चल देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो बाबू, लेफ्ट को उठा लेते हैं। लेफ्ट क्या है हमारे पास, लेफ्ट है cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 3 अल्फा cos 4 अल्फा और cos 5 अल्फा, और फिर एक चीज और है cos 6 अल्फा, यही है। देखो यहाँ पे समझना बात को, कि बहुआ हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है कितना अल्फा का, तो डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कितना देखो cos अल्फा का वैल्यू π/3 इंटू cos 2π/3। कैसे, अल्फा का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ये 2 में गुना हो जाएगा, तो कितना π/3, फिर cos 3π/3। बात समझना, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रखेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, अच्छी बात है। फिर cos अल्फा की जगह केवल ये वैल्यू रख रहे हैं 4π3,
ठीक ना। अच्छा, फिर cos 5 पाई अपॉन 3, फिर cos 6 पाई अपॉन 3। अब देखो तो कुछ कटेगा तो काट लेते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल कर जाता है। अच्छा, ये 2 मरतबे कैंसिल कर जाएगा। तो एक काम करो ना, वैल्यू सबको रखते जाओ। cos π/3 अर्थात cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 रख दिए, गुना cos 2π/3। तो ऐसे करो, निकालना है तो कैसे, cos 2π, तो यानी कि 2π को कितना डिग्री में बदलो, पाई को 180, पाई का 180 और बता 3 कट के कितना 60 और 60 दूना 120। अब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखो cos 120 cos 120 डिग्री का मान कितना होता है। जैसे बाबू पाई के जगह कितना रख दिए 180, बताए थे डिग्री मेजरमेंट ये रेडियन में है, तो डिग्री में बदल कर चेक कर लो कि डिग्री में कितना है, डिग्री में बदलने पे उसका पर्दाफाश हो जाती है बात। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos 120, तो cos 120 को क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट पे तोड़ लेते हैं। क्वाड्रेंट हम बता चुके हैं, क्वाड्रेंट बता चुके बाबू। जो विद्यार्थी मेरे इस YouTube चैनल को न्यू देख रहा है, मतलब इस वीडियो को न्यू देख रहा है, उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार क्वाड्रेंट जाकर देख ले 5.2। अच्छा, माइनस इतना, यानी कि cos 60 डिग्री लेकिन निगेटिव में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा। cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/2, यानी कि -1/2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। अच्छा, फिर उसके बाद cos पाई का वैल्यू कितना होता है, तो cos पाई की अगर बात करें तो cos पाई को लिख सकते हैं ऐसे 0 डिग्री, तो cos पाई को 0 डिग्री लिख सकते हैं, अच्छी बात है। तो देखो cos 0 डिग्री लेकिन निगेटिव में, कैसे, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है लेकिन -1, कैसे, क्योंकि पाई किधर होता है यहाँ, और यहाँ पे क्वाड्रेंट पे ही रहेगा, एक क्वाड्रेंट पर। क्यों, क्योंकि पाई यहाँ पे होता है ना बाबू, तब पाई -0 का मतलब क्या, पाई +0 करो या पाई -0 करो, या तो इसी पे रह जाएगा, मतलब 0 का मतलब क्या चीज, मतलब पाई पर ही तो रह जाएगा, थोड़े घटेगा बढ़ेगा। 0 का मतलब ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, तो ये यहाँ पर रह जाएगा इसी क्वाड्रेंट पर। और इधर क्या होता है, माइनस होता है, मतलब इधर निगेटिव वैल्यू होती है, ठीक ना, तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए निगेटिव। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू इसका निगेटिव वैल्यू 1। अच्छा, cos इसकी अगर बात करें इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका भी वैल्यू देख लेते हैं, देखो कैसे, हाँ इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं। डायरेक्ट केवल वैल्यू रख दो, बस आ जाएगा आंसर। 4 गुने 180/3 कट के कितना 60 हो जाएगा कट के, और 240, यानी कि cos 240 को क्या लिख सकते हैं, cos 240 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 180 प्लस कितना ऐड करें 45 ऐड करेंगे तो हो जाएगा शायद, नहीं कितना ऐड करें 360 में से घटा दो ना, 1 मिनट 180 और प्लस कितना 20 60, हाँ 60 को ऐड करो, जब 60 को ऐड करेंगे तो 240 से ही आएगा, ठीक ना, 240, यानी कि cos चेंज की नो चेंज cos 60 डिग्री पॉजिटिव में 180 कहाँ होता है, यहाँ पे 180 होता है, यानी निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, यानी -√3/2, यानी इसका वैल्यू -√3/2। गौर करके देखना है, बात को समझना, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा। 260 देखो तो हम क्या किए कि जहाँ पे पाई था वहाँ पे 180 डिग्री रखे, क्यों, क्योंकि डिग्री में बाबू रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए आप पाई की जगह 180 डिग्री रख दीजिए, लेकिन हम पूरा डिटेल वीडियो बना चुके हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो ये कैंसिल करेगा तो कितना मतलब 60 6 24 यानी 240 को लिख सकते हैं इतना, फिर तो ऐड करेंगे तो फिर वापस 240 से हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू भी आ चुका है, चलो इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें cos 5 कितना cos 5 पाई इतना का, तो देखो 5 गुने 180/3 कट के कितना 60 और कितना हो जाएगा 300, 6 300, और cos 300 की वैल्यू की बात अगर करें तो लिख सकते हैं cos 300 को लिख सकते हैं कितना 360 माइनस कितना 360 - 60 लिख सकते हैं,
यानी कि नो चेंज, 360 पे नो चेंज, ये सारा चीज़ बता चुके हैं। तो 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस की माइनस, तो कहो कि गुरुजी प्लस होगा, क्यों? क्योंकि 360 यहाँ होता है और ये एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, तो क्लॉक बाय डायरेक्शन यहाँ पे, तो इस किस कोऑर्डिनेट में? पॉजिटिव में रह जाएगा, ठीक ना। जैसे एंटी क्लॉक बाय मतलब कुछ क्लॉक बाय डायरेक्शन, देखो निगेटिव है ना, तो निगेटिव में क्या? क्लॉक बाय डायरेक्शन, सारा चीज बता चुके हैं। तो यहाँ से जब नीचे आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस ही है, यानी कि कॉस 60 का वैल्यू 1 बटा कितना? 2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। लेकिन यहाँ पे एक मिनट देखना, यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू ये नहीं होता, देखो कॉस, देखो यहाँ पे इस चीज को ये ना था, तो यहाँ पर भी 1/2 हो जाता, लेकिन माइनस में, और यहाँ पे 1/2 कची में, प्लस में, इसका वैल्यू। अच्छा, इनटू इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो cos 2 पाई का वैल्यू, देखो 2 पाई है ना, तो cos 2 पाई का वैल्यू यानी कि कितना? ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 पाई का वैल्यू यानी कि 2 पाई प्लस, एक मिनट यहाँ से लिख देते हैं, cos 2 पाई प्लस 0, यानी कि cos कितना? 0, cos 0 का वैल्यू 1, यानी कि 1 हो जाएगा। अच्छा, हमको क्या लाना है? हमको लाना है इतना, तो अच्छी बात है। देखो तो एक है, तो हमको -1 एक मिनट, कितना नंबर सवाल था? हाँ देखो, माइनस जो है ना, यहाँ पे माइनस छूट चुका है, माइनस को देखो माइनस बुक में छोड़ दिया, ठीक ना, तो घबराना नहीं है, बुक में माइनस छोड़ दिया। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, अच्छा फिर 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी 1/16। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ठीक ना। तो बाबू माइनस तुम्हारा क्या कर दिया? देखो केसी सिन्हा वाले ने कुछ बहुत मिस्टेक किया है, तो ये था मिस्टेक थोड़ा सा, ठीक ना, तो ये माइनस को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, ठीक ना, बात को समझना है। चलो अच्छा, फिर यहां पर देखना, देखो कहीं पर मिस्टेक तो नहीं ना, एक बार देख लेना। 1/2 -1 किसका वैल्यू? इसका वैल्यू कितना? -1, हाँ कॉस का वैल्यू -1 होता है, कॉस पाई का मतलब कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। अच्छी बात है, ठीक है। चलो तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, 42 पे चलते हैं हम लोग। देखो 42 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर अगर 42 की चर्चा करें तो 42 क्या बोला है बाबू? देखो 42 बोल चुका है कि अगर चर्चा करें 42 का, तो इसमें बोला है कि इफ अल्फा बराबर, अल्फा का वैल्यू इस बार दे चुका, कितना? π/50। अच्छा, प्रूफ डाइट हमको करना है, प्रूफ डाइट cos अल्फा cos 2 अल्फा, अच्छा 42 है ना, तो π/50, अच्छा ठीक है। प्रूफ डाइट cos 2 अल्फा दिया हुआ है, cos 2 अल्फा, फिर cos 4 अल्फा, फिर cos 6 अल्फा, सॉरी 8 अल्फा है, 8 अल्फा, फिर उसके बाद cos 14 अल्फा इज इक्वल टू फिर से 1/16। अब देखो तो बात को समझो, ए बाबू देखो इस बार अगर अल्फा की जगह इतना रखेंगे ना तो वैल्यू नहीं निकलेगा, बार बार बाबू नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला सब कुछ ना कुछ एंगल आता था, वो एंगल हम लोग जानते थे, लेकिन कोई बच्चा सोचा है कि डायरेक्ट इसको रख दे तो नहीं आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो LHS को उठा लेते हैं, LHS कितना है? cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा, cot S 8 अल्फा और cos 14 अल्फा। एक काम करते हैं, बात को समझो, ऐसा नहीं लग रहा है, देखो तो 2 अल्फा 4 अल्फा 8 अल्फा, तो बाबू हम ऐसा कर सकते हैं क्या इसमें? देखो तो ऐसे 2
2 cos 2 अल्फा, अच्छा 2 cos 2 अल्फा, सॉरी कॉस नहीं, 2 साइन 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा जो बात समझ आते हैं, बात को समझना। 4 अल्फा और कॉस 8 अल्फा और कॉस 14 अल्फा अपॉन में नीचे में क्या कर लेते हैं 2 साइन 2 अल्फा। इससे फायदा होगा, देखो ये फार्मूला लग रहा है, ये अगर देखो ये वाला तो ये फार्मूला लग रहा है किसका, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का जगह कितना है 2 है, तो 2 कितना 4 अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा यानी कि फिर बचा कितना cos 4 अल्फा और cos 8 अल्फा, फिर cos 14 अल्फा अपॉन में नीचे में कितना 2 साइन 2 अल्फा। अच्छी बात है, चलो फिर से फार्मूला लग रहा है लेकिन 2 की कमी है, 2 फिर से मल्टीप्लीकेशन, 2 से इधर डिवाइड, फिर से ही फार्मूला लग रहा है। ये फार्मूला देखो ये वाला 2 साइन अल्फा और इंटू साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा का फार्मूला होता क्या होता है बाबू, साइन 2 अल्फा, अल्फा की जगह क्या काम कर रहा है थीटा की जगह 4, तो 2 यानी कि 2 अब थीटा की जगह ही यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 8 अल्फा, फिर उसके बाद इंटू कॉस 8 अल्फा और फिर कॉस 14 अल्फा अपॉन में 4 साइन 2 अल्फा। अच्छा फिर से लगेगा फार्मूला, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बात में कोई फर्क नहीं आएगी, तो फिर यहाँ लग रहा है फार्मूला किसका 2 साइन 2 अल्फा यानी कि साइन 2 और यहाँ पे कितना अल्फा का वैल्यू 8 है, तो यानी कि 16 अल्फा। अच्छा और यहाँ पे देखो इसकी कहानी तो हो गई, तो बचेगा हमारे पास कितना cos 14 अल्फा इज इक्वल टू 8 क्या साइन 2 अल्फा। अच्छी बात है, चलो अब यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू दे चुका है, अल्फा के वैल्यू अगर देखा जाए तो दे चुका है कितना, देखो 50 पाई अपॉन 15, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब तो देखो अब तो सेम नहीं है, नहीं तो फिर एक बार लगा लेते हैं तो मजा आ जाता। तो एक काम करो साइन 16 अल्फा के वैल्यू कितना है पाई अपॉन 15, यानी कि जब हम अल्फा की जगह ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पाई अपॉन 15 हो जाएगा, इंटू में cos 14 पाई अपॉन 15 अपॉन में कितना 8 वैल्यू 8 साइन और 2 इंटू पाई अपॉन 15, इसका मतलब कि डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 15। अच्छा अच्छी बात है, चलो अब यहां से हम लोग क्या करें कि काम बने, एक काम कर लेते हैं, इस वाले एंगल को इस एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कैसे जो समझो। देखो साइन, हालांकि बुक में हिंट दे चुका है, बुक में हिंट दिया है क्या कि जो आपका बुक में एक हिंट दे चुका है, तो हिंट्स की अगर कहानी देखो तो इसमें बोला है कि जो cos 14 मतलब 14 अपॉन 15 जो है वो किसके बराबर है 16, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसका कहना है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, बुक में बोला। अच्छी बात है, लेकिन एक काम करते हैं, हम इसको तोड़ ही लेते हैं, हम अपने मन से करते हैं, बुक वाले के हिंट्स को छोड़ो, इसको हम लिख सकते हैं इतना अपॉन 15 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं कॉस इंटू इसको देखो क्या कर रहे हैं ना बाबू, हम इसी एंगल को मतलब इसी के जैसा इतना को बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, देखो इतना 15 जैसे बनाने का तरीका है, बनाने का नियम कैसे, नीचे में जो है एंगल वही लिख दो, ऊपर में कितना करो, हमको 14 लाना है
तो 2 पाई कर दो, या इसको भी बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें से घटा दो कितना 16 पाई। देखो फिर वापस यही चलाएगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है। देखो घटेगा तो फिर यही आ जाएगा, आ जाए कि नहीं, ये 2 पाई, 1 मिनट, यही कैसे आएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ऐसे लिख देते हैं, रुक जाओ, 2 पाई माइनस 16 पाई अपॉन इतना। हाँ अब देखो, अब अगर घटाओगे ना तो फिर से वापस यही चलाएगा, ठीक ना। इसी एंगल में हम तोड़ना चाह रहे हैं, कौन एंगल में, इसको ना बाबू, इसको इसके एंगल में तोड़ना चाह रहा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको देखो तो, फिर से अगर जब हम एलसीएम लेंगे, मतलब कहने का मतलब फिर से, तो फिर वापस यही चलाएगा, ठीक ना। अच्छा 8 साइन 2 पाई बट इतना, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 16 पाई अपॉन 15। अच्छा फिर यहाँ पे अगर बात करें तो कॉस इतना पाई अपॉन इतना, क्यों, क्योंकि 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव ही होता है। देखो सेम सेम आ गया कि नहीं। अब वहाँ पे ऊपर में फिर से हम फार्मूला लगा सकते हैं, 2 पाई अपॉन 15। अब ऊपर में क्या कर सकते हैं, फिर से 2 और फिर से 2 लगा सकते हैं। देखो फिर से 2 2 तो कैंसिल कर जाएगा, तो ऊपर में फिर से वो फार्मूला लग चुका है, किसका, साइन ए यानी 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। क्या होता है फार्मूला, सॉरी कॉस अल्फा, तो फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा, तो अल्फा की जगह हमको पर ये है, यानी हो जाएगा कितना, 2 अगर करेंगे तो 32 पाई अपॉन 15, नीचे में कितना, नीचे में 16 अपॉन 2 पाई बाई 15। अगर ये दोनों बराबर हो जाता एंगल, तो ये दोनों कट जाता, मेरा आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। तो एक काम करते हैं बाबू, फिर से हम क्या करते हैं, इसको ना इसमें तोड़ते हैं, कैसे, देखो साइन, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 2 पाई, अच्छा, और माइनस प्लस 2 पाई अपॉन 15। कॉपी बुढ़ जी कैसे, फिर एलसीएम लो इसको, फिर से जब कैलकुलेट करेंगे ना तो देखो 30 पाई और प्लस 2 पाई 32 पाई और नीचे में अपॉन 15, इसको तू कैलकुलेशन करके देखो, फिर इतना ही आएगा। नीचे में कितना 16 साइन 2 पाई अपॉन 15, अच्छी बात है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर ले कि यहाँ, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ। इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को चेंज की नो चेंज, नो चेंज, 2 पाई पे नो चेंज होता है। अच्छा प्लस की माइनस, तो 2 पाई कहाँ पर होता है, 2 पाई की अगर बात करें तो 2 पाई होता है यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, तो फिर प्लस मतलब कुछ क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब कितना हो गया कि साइन 2 पाई अपॉन 15, बात समझ ना बाबू, साइन 2 पाई अपॉन 15, और नीचे की अगर बात करें, नीचे की तो 16 साइन 2 पाई अपॉन 15, तो ये कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन 15, और यही चीज क्या करना था, प्रूफ RHS। तो आई होप कि बाबू ये भी समझ में आया होगा, ठीक ना। बात को समझना, ये अल्फा की जगह अगर रखते ना वैल्यू तो नहीं होता, ठीक ना, इसी कारण हम ऐसा किए ताकि, ठीक ना, बने। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो ये मात्र एक क्वेश्चन और है, ठीक ना, एक क्वेश्चन और है, इसको, ठीक ना, इसको भी देख लेते हैं। देखो उसमें केवल हिंट दे देते हैं, ठीक है बाबू, उसका केवल हिंट से दे देते हैं, बात को समझते रहना है। देखो यानी एक्सरसाइज जब समाप्त होने वाला है, हम लोग फिर चलेंगे एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर, ठीक। तो इसमें देखो हम हिंट दे चुके, कैलकुलेशन कर लेना अपना, कैसे, 43 नंबर सवाल की अगर बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें, तो हमारे पास क्या है, इफ टाइन ए टाइन बी, यानी कि ये दिया गया चीज है, इफ टाइन ए टाइन बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए माइनस बी, अच्छा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए,
प्रूफ डायरेक्ट क्या करना है, प्रूफ करना है ए माइनस, यहां लिख देते हैं ए माइनस बी कॉस टू ए इंटू ए माइनस बी कॉस टू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छी बात है। चलो अब यहां पे प्रूफ करना क्या है, हमको ये प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ किया जाए जो बात समझना है, ठीक ना। देखो एक काम कर लेते बउआ, हम जब लेफ्ट को उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास तो tan में वैल्यू दिया हुआ है, तो लेफ्ट को उठाएंगे तो इसको tan में तोड़ सकते हैं, इसको tan में तोड़ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, tan में तोड़ेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी आ सकता है जब एक एंगल में हो, ताकि सारा चीज कट जाए। तो हम यहाँ जो दिया गया चीज है ना उसको लिख देते हैं, चूंकि tan ए और tan बी इज इक्वल टू कितना है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये रूट को इधर लेके चलाते हैं, यानी tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। अच्छा, तो यहां से हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इंटू में इंटू की अगर बात करें तो ये नीचे चलाएगा, कौन नीचे चलाएगा, tan स्क्वायर बी। अब क्या करना है जो समझो, अब हमको LHS को उठा देना, इसको ये जो दिया गया चीज है ना इसको हम लोग छोटा कर लिए लेफ्ट में, यानी कि प्रूफ करने में ज़्यादा इसका यूज होगा। तो LHS की अगर बात करें तो LHS क्या है हमारे पास, a माइनस बी कॉस टू ए, अच्छा, और a माइनस बी कॉस टू ए बी है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखना, अगर बात करें a माइनस बी, बात समझना बाबू, हम बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं, b कॉस टू ए को फॉर्मूला क्या होता है tan में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छी बात है। चलो फिर उसके बाद ये ब्रैकेट को क्लोज कर दो। फिर यहाँ की अगर बात करें हम यहाँ से, तो a माइनस बी इसके जगह पर क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बी, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब करना क्या है, ब्रैकेट बंद कर दो। अब करना क्या है बाबू, बात समझो, अब करना क्या है कि tan स्क्वायर ए के जगह इतना चीज रख देना है तुमको, जहां जहां tan स्क्वायर है वहां वहां इतना चीज रख देना है, और बाकी कैलकुलेशन करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग टू कंटिन्यू, मतलब तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, ठीक ना, कैलकुलेशन करना है, क्योंकि बाबू मेरा क्लास है इस बार, ठीक ना, मतलब अभी ऑफलाइन मेरा क्लास चलता है तो मेरे पास टाइम उतना नहीं है अभी, ठीक ना, तो थोड़ा सा इतना कर लेना है। देखो इतना ही दे चुके हैं, एक्सरसाइज समाप्त होने वाला है, ठीक ना, तो हमको क्लास मतलब इस बार मतलब क्लास है, टाइम भी हो चुका है करीबन, ठीक ना, 15 मिनट लेट हो चुका है। तो बाबू यहाँ से करना क्या है कि ये tan स्क्वायर ए के वैल्यू इतना रख देना है, और जो कॉमन तॉमन हो रहा है उसको कॉमन तॉमन लेना है, कैलकुलेशन अच्छा से करना है, तो ये बन जाएगा। हम हिंट दे चुके हैं, ठीक, तो आई होप कि इसको बना लोगे। अगर ना भी बने तो बाबू आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक या व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, हम वहां क्वेश्चंस का सलूशन दे देंगे। तो आई होप कि बाबू ये सब सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।